ये जो आज परिचितानी बनी है ना, इसको इसके घर की और इसके आंगन की ऐसी बहुत यादें मेरे पास हैं। और मैं अचानक बहुत बार आया, ये कहती कि न के बिछाए दन दे न के जाए डाल दन दे। अरे मैंने कि कितना बढ़िया घर है, आंगन है, क्या बिछाने की जरूरत है। अरे नहीं, संतों को तो कैसे धरती पे बिठाऊं। मैंने कहा तेरा आंगन इतना पवित्र है, इतना अच्छा है कि तेरे बिछाए भी तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। घंटों तो इसी में बीत जाते कि मैं कहूँ ऐसे ही ठीक है। अब ये जो बच्चे जो कथा जो कराने के लिए जो जो तैयार करें इन्होंने अपने माँ बापों को, ये उस समय बहुत छोटे रहते, ये सोए रहते और ये कहती ले स्वामी जी आ गए। पास समय स्वामी जी कहते लो स्वामी जी आ गए, बाबा आ गए और तुम सो रहे हो। तो मैं मस्ती में आकर के उनकी सोते की कनपटी पे है। ये छोटे वाला तो बहुत सोता था, छोटे वाला जो था इसको तो नींद इतनी आती थी तो घंटों इसमें। अब ये कहें, अब मेरे को क्या है, मैं इन्हीं घरों में पैदा हुआ, इन्हीं के समाज में पैदा हुआ है, तो मुझे वही सूखी रोटी और वो अच्छे लगते। लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगता कि आप मतलब ये कहते बासी रोटी और घर की झूठी कूटी रोटी। मैंने कहा ना, मुझे इनमें जो स्वाद आता है ना, मुझे वो स्वाद तुम बाजार की नमकीन ला दो, जला दो, उनमें वो स्वाद आता ही नहीं है। तो इनको संकोच होता, पर मुझे इतना अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो इनके आंगनों के, इनके इन घरों के उन अचार की मिर्चों में और उन, और कभी कभी तो जो है ना, एक बात मैं जो कहना चाहूं मन की, अभी मैं बहुत बड़े बड़े घरों में जाता हूं कभी कभी, जहां चांदी की कटोरी, सोने की थाली, चांदी की चम्मच है, लेकिन वो बात नहीं होती। चटनी बहुत होती है उनमें, छोटी छोटी कटोरी रहती है चांदी की, उनमें ये समझ पूछना पड़ता है इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, पर वो स्वाद नहीं आता, वो मन नहीं भरता है जो यहाँ अचार की मिर्च में और बथुआ के रायते में और चूल्हे की जरी जराई है, सिकी सिकाई रोटी में, और कुछ था ही नहीं। कभी कभी तो सब्जीदार तो थी नहीं साहब, हैं अचार, आम को अचार हुआ कि मिर्च को अचार हुआ कि जे अचार हुआ ले हैं, और जे मठा है जे रोटी हवा से के दे रहे हैं। उसमें जो स्वाद आता, वो स्वाद उन चांदी की चम्मचों में है नहीं। वो एक पंक्ति नहीं है, मोहब्बत सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। ये जब पैसा बहुत बढ़ता है तो आदमी को जड़ कर देता है, भावहीन कर देता है। मैं क्या बताऊं आपको, एक आज की घटना बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक पैसा वाले आदमी के यहाँ एक चौकीदार रह रहा, आज की घटना है ताजा। पैसा वाले के यहाँ एक चौकीदार रह रहा और वह पैसा वाले की एक ड्रिल मशीन चोरी है गई, ड्रिल मशीन। तो बाने वह चौकीदार की रिपोर्ट कर दी और नौकरी ते निकाल दो, 2000 रुपया जुर्माना कर दो। वो चौकीदार रो तो वह मुंह मिल गो, और वो रोवे, बोले बाबूजी हम चोरी करते तो हम ड्रिल मशीन का भी चोरी करते, हम चोरी करते तो खजानो नहीं करते। एक तो हम पे कलंक लग गया कि हमारे माथे चोरी का, हम भूखे मरना मंजूर करते हैं लेकिन चोरी करना हमारे खानदान में नहीं है। लेकिन इन पैसा वालों को कौन समझाए। तो वो रो पड़ा, बोले मेरे पास 2000 रुपये उसके लिए नहीं है, जो जुर्माना दिया है ना, है?
लेकिन उन्होंने लगा दिया। तो मैंने उसको चुप किया। मैंने कहा लो 2000 रुपये मैं देता हूँ, तुम दे देना। और मैंने कहा इन लोगों के हृदय जो है ना, पैसा जड़ है। पैसा क्या है? जो रुपया है ना वो जड़ है, और जड़ से वो बहुत ज्यादा लगाव जो कर लेता है वो जड़ हो जाता है। उसे जो है उस गरीब की फीलिंग समझ में नहीं आती है। तो सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। तो वो जो साग रोटी है, जो अचार की मिर्च है और जो बथुआ को रायतो है, उससे जो पेट और मन दोनों भरते हैं ना, वो चांदी की चम्मचों से। और वो जन काय की जो यूट्यूब पे देख करके और गूगल पे देख करके जो चटनियां बना लेते हैं, ठीक है, कभी कभी कोई भगवान की कृपा हो तो ऊंचे कंगूरों में भी मोहब्बत रह लेती है, लेकिन ज्यादातर ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर। इसलिए दुर्योधन के 56 भोग में लात मार के भगवान विदुर के यहाँ केला के छिलका खाने आए हैं। तो काकी से कही, काकी अब बैठे हुए के लिए कछु बिछावेगी कि वैसे ही बैठ जाए? बोले ना ना मैं अभी कछु लाई। बोले ना नीचे बहुत चलो। बोले ना ना रुको, नहीं को रुको। सो पीड़ा धरियो, पीड़ा ले आई। जब वो पीड़ा लेके आई तो होश तो है नहीं, सरप्राइज है ना। होश हो तो सही बिछावे, सो उल्टो बिछा दो, पाए ऊपर। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, जहां भीतर अभिमान बैठा होगा ना अतिथि के, वो इसमें अपमान मान लेगा। उल्टी खाट, उल्टो पीड़ा, उल्टा स्वागत। लेकिन जिसके मन में अभिमान नहीं, भगवान बैठा होगा, जिसके हृदय में भाव होगा, प्रेम होगा, वो तो इसी पे रीझ जाएगा कि प्रेम में इतनी बावरी है गई है कि चाहे होश ही ना है ये का कर रही है और का ना कर रही, का करना चाहिए और का कर रही है ना। तो वो भगवान तो और खुश हो गए कि मेरी काकी भाव में इतनी विभोर है गई है कि जाए पीड़ा को होश ना। तो खुश है कि बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा ऐसे बिछाया है जैसे कम से कम कोनिया टेकवे के लिए पायो तो है गो टेकुआ है। अब ये बुराई में अच्छाई खोजने का भाव के कारण, प्रेम के कारण भाव में अच्छाई खोज ली भगवान ने। सो विदुरानी संकोच में आ गई कि देखो मेरी गलती को भी इन्होंने कैसा जो है ना माखन लगाया है, कितना अच्छा बना दिया। बोले काकी तेने पीड़ा कितना अच्छा। बोले ला सूदो कर दो। बोले ना 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 ना, अब तो मैं यहीं पे बैठूंगा, सूदे उल्टे से लेनो देनो नहीं है। बात तेरी मैं पीड़ा पे नहीं बैठा हूं, मैं तेरे भाव पे बैठा हूं। वहां पीड़ा दिखाई नहीं दे रहा साहब, वहां प्रेम दिखाई दे रहा है, वहां भाव दिखाई दे रहा है, वहां भक्ति दिखाई दे रही है। जहां अभिमान होता है ना वहां पीड़ा भी दिखाई देता है, उल्टे पाए भी दिखाई देते, जेवरी भी उल्टी दिखाई देती। लेकिन भगवान वहां इतने खुश भये और बोले काकी भूख लग रही है, कछु जो कछु है घर में। बोली कि मैं अभी बना दूं। बोले बनाए भी में तेरे में बहुत देर लगेगी, तू बनाए भी एक चक्कर मत होए। तो जो कछु धरे होए घर में भैया लिया, अंदर गई। बासी रोटी नहीं हती माँ, तो रायतो नहीं हतो माँ, अचार भी नहीं हतो। वहां तो जो केला धरे हते हैं, तो केला लेके जब आई और बोली मैं अपने आतन ते खवाए दूं। बोले हाँ। तो केला को गूदा फेंक गो भाव में और छिलका हाथ में रह गो। कल्पना करो ठाकुर जी, जिनके यहाँ पूरी दुनिया में कितने भोग लगते हैं, 56 भोग जो है कितने लगते होंगे दुनिया में, उन्हें छोड़ करके केला के छिलका को भगवान पा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। आ हा, इतना स्वाद, इतना स्वाद। पूरे जितने, एक केला नहीं, दूसरो केला बहू को गूदा फेंक गो, तीसरो केला बहू को गूदा फेंक गो, होश होए तब तो भाई। तो जितना जो केला तो सबको गूदा बाहर और छिलका भगवान के पेट में। अब दोनों एक दूसरे में डूबे भये हैं।
बहुत देर बाद जब विदुर जी आए, उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे में डूबे हुए देखा, तो आकर के कंधा पकड़ के हिलाया, बोले ए पागल, तो होश होता तू कहाँ बैठी है, कपड़ा गीले हैं। तब याद आई। ध्यान रखना, जब भी परमात्मा या महात्मा मिलेंगे तो हमें देह की सुध बुध से ऊपर उठा देंगे, और जब भी संसार के रिलेटिव मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, संबंधी मिलेंगे, वे देह में ही ला करके दोबारा बिठा देंगे। इसलिए कहते हैं कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जाए, ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए। और बड़ी प्यारी बात, मोह बढ़े परिवार की संगति, ये मोह बढ़े परिवार की संगति, और ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए, मांगत मांगत मान घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए। तो जब संसार के संबंधी आए तो उन संबंधियों ने देहाध्यास की बात करी, देह की बात करी। एरी मैया, एक बात तुम्हारी मतलब की आ गई। पुरुष तो देह तक की बात करते हैं, माताएं तो देह से भी नीचे चली जाती हैं। बोले देह से नीचे कैसे चली जाती हैं? बोले देह से भी नीचे कपड़े होते हैं, वे तो कपड़ों तक की बात करने लगती हैं कि तेरी साड़ी कितने की आई, कहाँ से लाई, मद्दी आई हो तो मुंह बता दे कहाँ लगे रहो। बोले मैं तो वहां से लाई। अब ये तो देह तो नीचे की बात है गई ना। तो हमारी चर्चा का स्तर जो है ऊंचा होना चाहिए। ये कपड़े बपड़े देह वगैरह हैं, ये तो अदलते बदलते, देह भी अदलती बदलती रहती है साहब हैं। पहले जन्म में जन को अतः, अगले जन्म में जन को रहेंगे हैं। लेकिन जिसकी चर्चा होनी चाहिए उसकी तो कभी चर्चा होती ही नहीं है। तो वो उठ करके संकोच के मारे अंदर चली गई। अब विदुर जी महाराज ने क्या देखा कि बगल में गूदा पड़ा हुआ है, केले का नहीं छिलका, क्या गूदा पड़ा हुआ है। हाँ, बोले ये गूदा छिलका कहाँ गया? भगवान बोले काकी ने जहां मनिया डर करो तब पहुंच गो है। पहले मनिया डर, कोरियर है, टेलीग्राम है, ये करते थे हम लोग। वस्तु कहीं से कहीं भेजनी होती थी तो बोले जहां काकी ने मनिया डर करे वहां पहुंच गो। सोच समझ गए बाबरी ने भगवान ने छिलका खवाए दो और ये गूदा यहाँ पड़े। तो बोले कि अब आपकी आज्ञा हो तो गूदा मैं खवा दूं अपने हाथन से। बोले हाओ। तो गूदा खवाते हैं विदुर जी महाराज और सोचते हैं कि जब तो मुंह खराब है वो पहले छिलका खा के, अब गूदा खाएंगे तो शायद मुंह सही है रहोगो। सो पूछ रहे हैं कि ठीक अब तो स्वाद आ रहा है, लेकिन भगवान बोले नहीं। अरे बोले बताओ तो सही। बोले तुम्हें बुरी लग जाएगी। बोले काहे? बोले बात ही कछु ऐसी है। तो बोले बता दो, लगन दे बुरी। तब वो कहते हैं कि स्वाद छिलकों में था वो तेरे गूदे में ना, मैं तो वेदो रानी के छिलके तक खा गया।
मिल के तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको में ना मिला। जिसमें फ्रॉड आ गया, जिसमें फ्रॉड आ गया, जो फ्रॉड बन गया वो मुझसे दूर। पता है जो फ्रॉड होता है ना वो गॉड को नहीं पा सकता। जिसे गॉड को पाना हो उसे फ्रॉड को छोड़ना पड़ेगा। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोला पन भा गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। विदुर जी बोले ऐसा लगता है भगवान आपकी जीव खराब हो गई है। बताओ गूदा में स्वाद ना आयो और छिलका में आप इलाज करानो पड़ेगो। भगवान बोले इलाज मोह ना करानो। बोले काहे? क्योंकि छिलका और गूदा तो आप देख रहे हो, मैं तो खिलाने वाले का केवल भाव देख रहा हूं। विदुर जी बोले तो पागल में ही सवरो भाव है, हमारे अंदर बिल्कुल भाव नहीं है। हैं? हम कर करके मर गए हैं। हम आपको आपकी कथा सुनाई, इसको कितनी कथा सुनाते हैं, कितनी सूचनाएं देते हैं, लेकिन पागल में ही सब भाव है, हमारे अंदर कोई भाव नहीं है। तब भगवान कहते हैं भाव तो आपके अंदर भी है, पर एक अंतर है। बोले क्या? बोले अंतर ये है कि आप इनको थोड़ी ऊपर करोगे तो बात बन जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको ये नीचे चल रहा है, इनको कोई देखता नहीं है। अब सही है? ऊपर करो सही है, ऊपर रखना नहीं, इसको ऊपर है, डायरेक्शन अब सही है, गिर जाता है तो विदुर जी ने जब ये कहा कि हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, तब भगवान कहते हैं भाव तो आपके अंदर भी है, लेकिन काकी में प्योर भाव है और आप नेक बुद्धि को भी चलाते हो और थोड़ा सा भाव भी है,
तो उसमें मिलावट हो जाती है, और मिलावट वाला भाव परेशान करता है, और जो शुद्ध भाव होता है वो परेशान नहीं करता है। तो इसलिए मुझे काकी के जो छिलके थे उनमें जो स्वाद आया वो आपके गूदा में भी नहीं आया। अब विदुर जी बोले, भैया तुम काकी के तुम्हें छिलका में आ रहे हो तो बने के छिलका खाओ हैं? बोले हमारा तो बेकार है। बोले नहीं, जिस समय भाव वाली बात हो उस समय बुद्धि को बिल्कुल लॉक कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बुद्धि देखो भैया, दिल और दिमाग ये दो चीजें अलग अलग हैं, और ये दो चीजें अलग अलग प्रयोग करने के लिए दी हैं भगवान ने। दिल दिया है भगवान ने कि मुझसे लगाना है इसे दिल को, और दिमाग इसलिए दिया है बोले दुनिया में दिमाग से जीना। दुनिया में कैसे जीना? बोलो भैया, दिमाग से। और भगवान के साथ रिश्ता बनाना दिल से। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, दुनिया वालों को हम दिल लगा ले लगते हैं और भगवान में दिमाग लगाने लगते हैं, धर्म में दिमाग लगाने लगते हैं। हम जब शादी विवाह आता है तो क्या कहते हैं कि बढ़िया डेकोरेशन करना, बढ़िया, पैसा चाहे कितना लग जाए, पैसा की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ व्यवस्था A1 होनी चाहिए। पैसा की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब कथा कराने के लिए आते हैं तो बोले थोड़ा सा कंसेशन है जाए, कथा तो करा लें। शादी ब्याह में है चाय कछू है जाए है, लेकिन कथा में ने का थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए, वहां दिल लगा दिया, और जहां दिल लगाना चाहिए था वहां दिमाग लगाने लग गए। बस यही गड़बड़ी है। फिर हम क्या कहते हैं बाद में, जब संसार वाले जब लूट ले जाते हैं और जब दिल के टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर कहते हैं मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई देवरी में गिरा है, कोई सलेमबाद में गिरा, कोई यहां गिरा, और कोई, अरे भैया ऐसों के हाथों में तुमने दिल दिया ही क्यों था? जो दिल की कदर समझते, जो समझते ही नहीं है। फिर कहते हैं कि दिल जो है बड़ी नाजुक चीज है। वैसे तो एक पंक्ति है, दिल देना है तो देना किसी एक को, किसी नेक को, ये ऐसी वैसी चीज नहीं है जो फेंक दें हर एक को। हैं? कुछ लोग तालियों नहीं बजा रहे, बताओ, ऐसे बैठे हैं। मैं छाट छाट के जन कहां से बात ला रहा हूं, बे वैसे ऐसे बैठेंगे माटी के से धौंधा है। दिल जो है ना बड़ा नाजुक होता है प्यारे, और एक बार उलझ जाता है तो सुलझाना बड़ा, इसलिए इसकी रखवाली रखिए। और इसे जब देना हो तो किसी ऐसे को दीजिए हैं जो इसकी कदर समझे, जो इसको संभालना जाने। नहीं फिर बाद में कह डोलोगे कि शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। फिर कह डोलोगे भाई, जब तुम्हें पता है कि जमाना पत्थर का है तो फिर जब शीशा के दिल काय कोई चोरी में लगाए रहे हो हैं? अच्छी तरह राखो ना, जैसे सोने चांदी की चीज रखते हो। सोने चांदी की चीज तो फिर गिर जाएगी तो टूटेगी नहीं, कांच को होगा वो तो बहुत जल्दी टूटता है, और ये दिल सच में टूटता भी बहुत जल्दी है। हैं? कोई आदमी जो है बहुत प्यार करता है, वो नेक इग्नोर मार दे, नेक ब्लॉक कर दे तुम्हें, हैं? फेसबुक पे या पे का व्हाट्सएप पे तुमको लॉक कर दे, आहा कितनी जल्दी दिल टूटता है। हैं? लॉक मार दिया, ब्लॉक कर दिया मेरे को। तो ये संसार वालों को दोगे ना तो ऐसा ही होगा। हैं?
दिल का संभालने वाला तो केवल परमात्मा है। देखिएगा साहब। एक ही तो दिल था मेरा, दे दिया घनश्याम को, दे दिया घनश्याम को। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, बोले किसी एक महापुरुष का जब कंठी ले लेता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे समझो जैसे वो जैसे कुत्ते नहीं हो तो दो तरह के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू, है ना। जो फालतू होता है वो दर दर भटकता है और दूर दूर होती है, दर दर भटकता है और दूर दूर होती है। और जो किसी एक का बन जाता है, गले में पट्टा जिसका बांध लेता है, फिर वो दर दर नहीं जाता और दूर दूर नहीं होती है, अपने द्वार पर रहता है, पूंछ उठा के रहता है। कोई आए तो है उसके पेट में पानी कर देता है एक ही आवाज में। फिर वो कहता है मालिक से कि भैया जाने का समार, जाने का है। वो अपने घर का जो है ना रखवाला होता है। तो एक ही तो दिल था मेरा, ये लग गया घनश्याम से, लग गया घनश्याम से। अब कहीं भी दिल को लगा ले, अब कहीं भी दिल को लगा ले, कि हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। राधा रमण मेरो राधा रमण। हरि ये जो आँखें हमारी लड़ गई है शाम से, ये जो आँखें हैं हमारी लड़ गई घनश्याम से, लड़ गई घनश्याम से। अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं।
सर है झुक गया जो श्याम के दरबार में। एक सर है झुक गया जो श्याम के दरबार में, श्याम के दरबार में। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। घनश्याम से लग गया, घनश्याम से अब कहीं भी दिल को लगाने की हमें फुर्सत। बोले फिर मेरो राधा रमन, 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 मेरो बोल बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे।